लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन टेबल्स ली थी, जिसमें सबसे पहले जो वेट था उसकी मेजर्स थी, उसकी कन्वर्जन की थी, उसके बाद कैपेसिटी। अब जो एक और कन्वर्जन है डोमेस्टिक मेजर्स की कन्वर्जन जो हमारी रह गई थी, ये जो कन्वर्जन्स हैं इसमें उसमें तो जो कैलकुलेशंस हैं न्यूमेरिकल हैं उसके अंदर वो काम आता है। जो वेट की कन्वर्जन्स थी और जो कैपेसिटी की कन्वर्जन थी, 1 पाउंड 1 आउंस कितने कितने ग्राम्स के कितने इक्वल होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट हमारी जो कन्वर्जन टेबल है, ये टेबल है डोमेस्टिक मेजर्स के लिए, ठीक है। इसमें ये मोस्टली ये जो टेबल है इसमें से जो क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल पे बेस्ड नहीं होता। ये 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि 1 टेबलस्पून 1 ड्रॉप किसके इक्वल है, ठीक है। ये मैट्रिक सिस्टम में भी है और एम्पेरिकल सिस्टम में भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में भी दे रखा है आर एम मेहता में पेज नंबर 16 पे, और भी बुक्स हैं सब में दे रखी है, तो ये कन्वर्जन अच्छे से कर लेना। जैसे अब जो डोमेस्टिक मेजर है, डोमेस्टिक मेजर में जो 1 ड्रॉप है वो मैट्रिक सिस्टम में 0.06 ml के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन एम्पिरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो 1 मिलियन के इक्वल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें 1 टीस्पून फुल, ठीक है, जो हमारा स्पून होता है, ठीक है, नॉर्मली जो घर में होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है 4.00 ml अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल सिस्टम ये जो 1 टीस्पून फुल है ये किसके इक्वल होता है 1 फ्लूइड ड्रैकम के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है 1 टेबलस्पून फुल, ये अलग अलग टीस्पून फुल वो होता है जो छोटा वाला जो हम नॉर्मली जिससे खाते हैं, ठीक है। और टेबल स्पून वो होता है जिससे सर्व करते हैं एक तरह से, वो 1 टेबल स्पून फुल कितने के इक्वल होता है। ये थोड़ा बड़ा स्पून होता है, ये छोटे में आ जाता है। ये होता है मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग 15 ml होता है, और अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल सिस्टम 4 फ्लूइड ड्रैकम के इक्वल होता है। नेक्स्ट है 2 टेबल स्पून फुल, ठीक है, ये मैट्रिक सिस्टम में 30 ml, और अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल सिस्टम ये आउंस में दे रखा है 1 फ्लूइड आउंस के होता है। नेक्स्ट है हमारा टी कप फुल, 1 टी कप फुल किसके इक्वल होता है 120 ml अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, और एम्पिरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग 4 फ्लूइड आउंस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 1 टम्बलर फुल, ये मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग 240 ml होता है, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल सिस्टम 8 फ्लूइड आउंस होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ डोमेस्टिक मेजर्स थे जो घर पे जो जैसे स्पून होते हैं या फिर कप फुल ऑफ, कई बार ये प्रिस्क्रिप्शन में ये भी लिखे जाते हैं भी इतना, कोई भी कई बार कुछ सिरप इस तरह के होते हैं वो वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप करके पीने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करना पड़ता है। तो उसमें ये सारी जो मेजर्स हैं ये तो डोमेस्टिक हैं, और उनको मैट्रिक सिस्टम में कितनी क्वांटिटी के इक्वल होते हैं, और जो एम्पिरिकल सिस्टम होता है उसमें कितनी क्वांटिटी के इक्वल होते हैं। ये हमारी आ गई कन्वर्जन्स, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस हमेशा कवर होते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान से लर्न कर लेना, ठीक है। और ये ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है, तो मेजर्स को कन्वर्जन में हमेशा 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है। कैलकुलेशन पार्ट में अगर हम कैलकुलेशन पार्ट का जिक्र करें तो इसमें आ जाता है कैलकुलेशन किस किस पे बेस्ड है, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन, ठीक है। एक आ जाएगा डेंसिटी पे बेस्ड है कैलकुलेशन, एक है अल्कोहल डाइल्यूशंस
एलिगेशन मेथड आइसोटोनिसिटी नेक्स्ट है प्रूफ स्पिरिट, उसके बाद परसेंटेज। अब ये परसेंटेज भी 4 तरीके की हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट और वेट बाय वेट। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर बेस्ड। ये जो हमारे इस चैप्टर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो इनके ऊपर बेस्ड है। एक तो है डेंसिटी के ऊपर, अल्कोहल डाइल्यूशंस पे, नेक्स्ट है एलिगेशन मेथड पे, उसके बाद आइसोटोनिसिटी पे, देन प्रूफ स्पिरिट पे, परसेंटेज में वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट एंड वेट बाय वेट, और उसके बाद टेम्परेचर। ये सारी कैलकुलेशंस हैं। इसके अंदर जो मार्क ज़्यादा कवर होता है वो है एलिगेशन मेथड, ठीक है, और ये परसेंटेज वाले, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ये डेंसिटी वाला, आज हम करेंगे डेंसिटी और अल्कोहल डाइल्यूशंस। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं अल्कोहल डाइल्यूशंस पे। और जो डेंसिटी वाला है, इसमें जो बेस्ड है जितने भी ये कैलकुलेशंस के बीच में ही आते हैं, एक तरह से कन्वर्जन में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। आज हम दो करेंगे, एक तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी और एक अल्कोहल डाइल्यूशंस, ठीक है। अगर डेंसिटी के हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ें तो डेंसिटी क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करोगे आप डेंसिटी के रिगार्डिंग। डेंसिटी एक तरह से कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ मास, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कितनी 3D स्पेस में मेजर किया जाता है उसको कहते हैं। जैसे मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया, मान लो जितना भी है ये 100 ml का है, ठीक है, 100 ml का है। अब इसमें जितने भी कोई भी मतलब कि वाटर ही डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, वाटर डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, तो उसने कितना सब्सटेंस लिया है, कितने पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास लिया है, इसके अंदर इसका कितना मास है, वाटर का कितना मास है या फिर कितना वेट है, कुछ भी है, वाटर हो गया, कोई ऑयल हो गया, कोई सिरप हो गया, कुछ भी हो सकता है, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, कोई भी सिरप हो गया, ठीक है। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, छोटी लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, मास। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह से लिख सकते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास of substance per unit volume, ठीक है। ये होगी डेंसिटी की डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम इसको, ये तो डिफाइन किया है, अगर हम इसको न्यूमेरिकल वे में लिखें, इसका फॉर्मूला लिखें, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन
पे डी क्या है, डी है डेंसिटी, एम क्या है, मास, जिसको आप वेट भी कह सकते हैं, ठीक है, और V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वेट, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको डिराइव करें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेंसिटी क्या है, D = m अपॉन में, ठीक है। इसी से 3 फॉर्मूला निकल जाएंगे। अगर हमें m निकालना है तो m = d × v, या फिर dv भी कह सकते हो, यहीं से आ गया, ये इधर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया m, अगर हमें v निकालना है, v = m अपॉन में, ठीक है। यहीं से ये तीनों डिराइव हो गए। अगर आपको ये पता है तो आप ये अपने आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जैसे ये 3 वैल्यूज हैं, एक तो डेंसिटी, दूसरा मास और वॉल्यूम, आपको न्यूमेरिकल के अंदर कोई भी दो फिगर्स होती हैं, 2 यूनिट्स, 2 भी डिजिट्स दे रखी होगी, ठीक है। जैसे डेंसिटी दे रखी होगी, वॉल्यूम दे रखा होगा, तो मास कैलकुलेट। आपके पास 2 टर्म्स हैं, अगर 2 आपके पास आपको पता है तो आप तीसरी टर्म को अपने आप उससे ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें बेस्ड कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, इसी पे बेस्ड। ये बहुत इजी कैलकुलेशन है इसके, लेकिन ये डायरेक्टली बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये कन्वर्जन में हेल्प करता है, ठीक है। डेंसिटी बतानी है, मास और वॉल्यूम दे रखा है, तो उससे कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। कन्वर्जन्स में हेल्पफुल होता है। जैसे आपकी बुक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ kg of glycerin और क्या दे रखा है इसमें, द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन the density of glycerin is 1.25 gram per ml. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज आ गई, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 kg। अब ये क्या दे रखा है, मास दे रखा है, यानी m दे रखा है। m कितना है, 2 kg। पर ये kg में ये क्योंकि इसकी डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी है और मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको ग्राम में लिखेंगे, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने पहले कन्वर्जन की थी, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने किया था 1 kg = कितना, 1000 ग्राम। तो इसमें क्या करेंगे, 2 kg = 2000 ग्राम, ठीक है। तो इसका मास कितना हो गया, अगर हम यहाँ से करें तो ये तो रफ वर्क हो गया, तो मास कितना हो गया इसका, m = 2000 ग्राम, हम ग्राम में लिखेंगे इसको, ठीक है। और क्या दे रखी है इसकी डेंसिटी, ये क्या दे रखी है, डेंसिटी ग्लिसरीन की कितनी है, d = 1.25
25 ग्राम पर ml। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हमारे पास क्या मटेरियल है न्यूमेरिकल करने से पहले कि हमें क्या निकालना है और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास चीज़ नहीं है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, D = m/v। ये है डेंसिटी = मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम फिगर्स पुट करेंगे। सबसे पहले अब हमने निकालना क्या है, इसमें V निकालना है, तो V को हम इधर ले जा सकते हैं और D को इधर ले जा सकते हैं। तो V = m/v हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू क्या है, हम ग्राम्स में करेंगे 2000 ग्राम्स। ठीक है, और उसके बाद इसकी d की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 1.25 ग्राम पर ml, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इसकी फिगर जैसे आपके इसमें आंसर दे रखा है 1600, इसको काट कर, ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये वॉल्यूम, ये आपका है V की वैल्यू। तो कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, इसके लिए ये 1600 ml इसका ये वॉल्यूम चाहिए। ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, 2-3 कैलकुलेशंस करके दिखा देती हूँ, फिर आपको अपने आप को प्रैक्टिस कर लेना है इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जैसे कैलकुलेट द 250 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट द वेट ऑफ 250 ml of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और इसमें क्या गिवन है, sulfuric acid whose density is इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड की, 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, ये भी वैसे ही है, इसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, यानी इसमें हमें क्या निकालना है, m या फिर w भी बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हो, ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और क्या गिवन है, 250 ml, यानी वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कितना है, 250 ml। ठीक है, और उसके बाद इसमें डेंसिटी कितनी दे रखी है, D = 1.8 ग्राम पर, ठीक है, ये डेंसिटी दे रखी है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, आपको पता है D = m/v। हमें क्या कैलकुलेट करना है, m कैलकुलेट करना है, तो v इधर चला जाएगा, D × v = m, तो हम m = dv भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, m = D की वैल्यू क्या है, 1.8 into 1.8 ग्राम पर ml इंटू V की वैल्यू क्या है, 250 ml। ठीक है, अब इसको इंटू कर लोगे, इंटू करने पे इसका आएगा नियर अबाउट 450, ठीक है, ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया मास और
या फिर वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से न्यूमेरिकल है, आपको अलग अलग दे रखे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। आपने बस सिर्फ यही देखना है, दो वैल्यूज गिवन होंगी, उससे जो वैल्यू गिवन है वो एक फॉर्मूला है, उसी को मोल्ड करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो मास की वैल्यू निकालनी हो, डेंसिटी निकालनी हो या वॉल्यूम निकालनी हो। ठीक है, एक और करवा देती हूँ आपको इसी से रिलेटेड, उसके बाद नेक्स्ट मेथड करेंगे। Calculate the weight of 1 liter of fixed oil weight of 1 liter of fixed oil। ठीक है, और क्या गिवन है, whose density is कितनी दे रखी है इसकी डेंसिटी, whose density 0.9624 ग्राम पर। ठीक है, अब इसमें क्या बता रखा है, क्या क्या चीजें दे रखी है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है। कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 लीटर। ठीक है, वेट कैलकुलेट करना है, इसमें भी कैलकुलेट इसको करना है वेट को। ठीक है, और क्या दे रखा है, 1 लीटर यानी वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। ठीक है, अब ये 1 लीटर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 1000 ml। ये आपको कन्वर्जन्स करवाई थी, ये 1000 ml। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, D डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी कितनी है इसकी 0.9624 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी दे रखी है। फॉर्मूला सेम है वही, D इज इक्वल टू m या फिर W अपॉन में, हमें क्या निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, D हमने m निकालना है, m जो हमने पीछे किया था m इज इक्वल टू D। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, D क्या है, D की डेंसिटी कितनी है 0.9624 ग्राम पर ml। ठीक है, और V की वैल्यू कितनी है 1000 ml। ठीक है, इससे वैल्यू आ जाएगी इसकी 962.4। ठीक है, ग्राम। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 962.4 ग्राम्स ये आ जाएगा इसका वेट। ठीक है, तो ये इस तरह से जो डेंसिटी वाले हैं, ये आपने, ये बहुत ही इजी है, ये एज इट इज एग्जैक्टली नहीं आती, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं इसको, और मोस्टली ये कन्वर्जन्स में काम आती है। कई बार वॉल्यूम और वो वॉल्यूम दे रखा होता है, मास दे रखा होता है, डेंसिटी निकालकर किसी जो बाकी के न्यूमेरिकल्स है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो थे हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी डेंसिटी के ऊपर बेस्ड थे। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड आ जाता है वो है एलिगेशन अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड। अल्कोहल डाइल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड। अब देखो ये जो मेथड है अल्कोहल डाइल्यूशन एलिगेशन मेथड, इसमें मेन जो रोल होता है वो परसेंटेज का। ठीक है,
भी अब जैसे बोला जाता है कि 95% ऑफ अल्कोहल, 95% अल्कोहल का क्या मतलब है, जैसे आपको बोला जाता है 95% अल्कोहल, इट मीन्स इसके अंदर जो 95% पार्ट है, 95% पार्ट किसका है, इथाइल अल्कोहल का। और जो 5% जो पार्ट है वो किसका है, वाटर का, वॉल्यूम मेकअप का। ठीक है, अब इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपसे यही पूछा जाएगा भी कितने परसेंट के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, या फिर कितने वॉल्यूम के लिए कितना परसेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब भी हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो उस सॉल्यूशन का कई बार क्या होता है, टेम्परेचर राइज कर देता है, कई बार क्या होता है वो टर्बिड हो जाता है। टर्बिड क्यों होता है, टर्बिड मतलब कि क्लाउडी सा, ओपेक सा सब्सटेंस बन जाना। वो टर्बिड क्यों हो जाता है, उसकी ऐसी अपीयरेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सॉलिबिलिटी है एयर की अल्कोहल के अंदर ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू वाटर, वाटर की कंपैरेटिवली, जिसके कारण क्या होता है, जब हम अल्कोहल में वाटर ऐड करते हैं तो आप देखोगे छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। ठीक है, यानी वो बबल्स बनने के बाद वो थोड़ा टर्बिड हो जाता है। ठीक है, वाइट वाइट सी झाग टाइप की कुछ बन जाती है तो वो टर्बिड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोस्टली जो एलिगेशन मेथड है जब ये करेंगे तो इसमें भी यही होगा कि इसमें तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन के बारे में बता रखा है, उसमें ये बता रखा है कोई मतलब कि डिफरेंट स्ट्रेंथ बता रखी है कि 95 है, 30% है, 40% है, कितना ऐड करें कि इसकी 20% सॉल्यूशन बन जाए। इस तरह के मेथड में, एलिगेशन मेथड में यूज़ करेंगे, जो कि हम बाद में करेंगे। पहले हम कर रहे हैं अल्कोहल में, इसमें भी यही चीज़ है, ये थोड़ा डिफरेंस करने के लिए बताया। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले अल्कोहल डाइल्यूशन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू बी यूज्ड upon में वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज्ड। ये अल्कोहल डाइल्यूशन का फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे बेस्ड अभी हम सिर्फ फॉर्मूला ही करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अभी सिर्फ इतना ही, इसको प्रैक्टिस कर लेना, डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स को, और अल्कोहल डाइल्यूशन वाले न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में।